हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। टुडे माय टॉपिक इज़ सेट्स। तो आज हम कम्प्लीटली सेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है अकॉर्डिंग टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी जनरल यूनिवर्सिटी। किसी भी आप जनरल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट आने वाला है। अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे एसएसटी का हो गया, ठीक है, या लेट का ला एडमिशन टेस्ट का होता है टेस्ट, उसी के हवाले से मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अलजेब्रा, उसके अलावा हमने नंबर सीरीज़ का रीज़निंग एक वीडियो अपलोड किया था। और लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो था नंबर सीरीज़, नंबर सिस्टम के ऊपर, कि बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, बेस 5 नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या बेस 8 नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो लास्ट मेरा लेक्चर वो था। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा जाके वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सेट्स को। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट्स हम किसे कहते हैं। तो सेट हम किसे कहते हैं? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट हम उसे कहते हैं ऐसा चीज़ों का मजमूआ जिसमें वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों। तो सबसे पहले एक बात याद रख लें कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। जो भी आप सेट लिखेंगे अगर उसमें एलिमेंट्स रिपीट होंगे तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रख लें। तो सेट्स हम किसे कहते हैं? एक तो वेल डिफाइंड हो, आप उसे प्रॉपर डिफाइन कर सकें। दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, तो उसमें जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं सेट्स में तो उनकी रिपीटेशन ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोज ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप ऑब्जेक्ट सेट्स में लिखते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर सिम्बल्स आर कॉल्ड मेंबर्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो आप सेट्स में लिखते हैं जैसे 1 2 3 4, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सिम्बल्स हैं या नंबर्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एग्जांपल्स सेट्स के, तो सेट्स के एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स, अब डब्ल्यू से डिनोट करते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। या सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो और जिनके दो पॉजिटिव फैक्टर्स हों, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। या सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, या सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू यानी फ्रिक्शन फॉर्म में लिखें पर उसका नीचे वाला नंबर ज़ीरो ना हो, ठीक है। यहाँ हम इसे कहते हैं कि ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर हो, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर हो, तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे एग्जाम्पल थे सेट्स के। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ठीक है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम तीन तरीक़ों से करते हैं, 3 वेज में करते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेबुलर फॉर्म में हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म में हम सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ ना, ए सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये मैंने जो सेट्स की रिप्रेजेंट की है ये कौन सी है? टेबुलर फॉर्म। ये मैंने सेट्स को किस फॉर्म में लिखा है? टेबुलर फॉर्म में। या मैं लिखूँ 2 4 6, तो ये भी मैंने सेट्स किस फॉर्म में लिखा है? टेबुलर फॉर्म में। तो जब भी आप किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स लिखे हुए मिलें तो वो आपको सेट्स की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? टेबुलर फॉर्म, या इसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसे हम डिस्क्राइब करें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स जो हैं, तो ये मैंने क्या किया है? मैंने एक सेट्स को डिस्क्राइब किया है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखूं तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब करें तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं
तो उनका अगर हम सेट बनाएं तो वो भी आपका कौन सा हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो सेट ऑफ वोवेल्स, या मैंने आपको ये क्या किया है, मैंने एक सेट को डिस्क्राइब किया है, तो उसे हम इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड जो है उसे हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें सीखते हैं कि बिल्डर फॉर्म हमेशा हम सिंबल्स में लिखते हैं, ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन इन सिंबल्स में होती है। तो पहले हम उन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं, फिर इस बिल्डर फॉर्म को डिस्कस करते हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सिंबल्स की हम बात करें तो ये जो साइन है, इस साइन को हम कहते हैं सच दैट साइन। ठीक है, और ये जो साइन है आपको, इस साइन को हम कहते हैं एंड के लिए यूज़ करते हैं, इस साइन को हम और के लिए यूज़ करते हैं, इस साइन को हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ, और ये जो साइन होता है इसे हम कहते हैं लेस देन। ठीक है, और ये जो साइन है आपका, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, इस साइन को हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो मैं आपको बिल्डर फॉर्म में इसके एग्जांपल्स लिखवाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इस साइन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे सिंबल्स बिल्डर फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो चलते हैं हम उन्हें इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं कि सिंबल्स हम कैसे यूज़ करेंगे बिल्डर फॉर्म में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सेट्स को कभी। तो सबसे पहले ये जो पहला एग्जांपल लिखा है मैंने टेबुलर फॉर्म में, ए सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले एक याद रख लें कि ये जो सेट होता है, मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है कि इस सेट को हम कहते हैं नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, सेट ए को बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इधर देखें आप। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स आपका कोई भी एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं या आपके कौन से सेट हैं, तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये आपके नेचुरल नंबर्स के हैं। एंड, और ये जो x है इसको हम एंड के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x जो है आपका वो s की जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो x की वैल्यू है, ये सारी x की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसे मैं कैसे लिखूँगा, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो भी एलिमेंट हैं वो सारे 1 से ज़्यादा हैं और 1 भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका मतलब 1 भी इंक्लूड है और 1 से सारे ऊपर वाले नंबर। तो देखें, 1 भी इंक्लूड और 1 से सारे ऊपर वाले नंबर। तो इस सेट्स की बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो सेट है आपका वो है 2 4 6। तो सबसे पहले एक बात याद रख लें कि 2 4 6 इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये सारा जो सेट है ये इवन नंबर्स का सेट है। तो कैसे हम लिखेंगे इसे, तो बी सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच देट एक्स इज एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, ये जो सेट है ये सारा इवन नंबर्स का सेट है। तो सबसे पहले याद रख लें कि इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इवन नंबर्स का सेट है, तो इवन नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब देखें आगे हम कैसे लिखेंगे, एंड x जो है वो x की जो वैल्यू जो है वो 0 से ऊपर है, क्योंकि 0 इवन नंबर्स में इंक्लूड होता है। तो x की वैल्यू 0 से ऊपर है और 8 से लेस है। तो इस सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, पहले कैसे लिखेंगे, एंड, ठीक है, एंड x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से ऊपर है और लेस देन किसके, 8 के। पहली रिप्रेजेंटेशन इस सेट की हम कैसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू है वो 0 से ऊपर है और 8 से कम है। तो जाहिर सी बात है 0 से ऊपर है और 8 से कम है, ये सारे इवन नंबर्स बीच में आएंगे 2 4 6। तो इसी सेट की दूसरी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो कैसे हम करेंगे, x सच देट x इज़ एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इवन नंबर्स के हैं। एंड आगे क्या, ठीक है, आगे कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 2 भी है और 2 से ज़्यादा भी है और लेस देन और इक्वल टू 6 के है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है वो 2 और 2 से ज़्यादा भी है, 6 और 6 से कम भी है। तो देखें अगर इस सेट को मैं लिखूंगा तो ऐसे नहीं लिखूंगा, तो 2 और 2 से ज़्यादा भी, 6 और 6 से कम भी। तो इस सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला तरीका ये है कि x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स एंड x ग्रेटर देन 0, x 0 से ज़्यादा है और लेस देन 8, 8 से कम है। तो दूसरी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इस सेट की दो रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर मैं इस इंटरमीडिएट कैटेगरी की जो टेस्ट्स हुई थी उसकी अगर मैं बात करूं तो इस सेट का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सेट बिल्डर फॉर्म में एक क्वेश्चन आया था, तो उसके एग्जांपल्स हम कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताओ कि कौन सा सेट नहीं है। तो सबसे पहले याद रख लें कि सेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 0 1 2। क्या इस सेट में एलिमेंट्स की रिपीटेशन हुई है? नहीं हुई, तो ये भी सेट है आपका। बी ऑप्शन है आपका ए बी। तो क्या इस सेट में एलिमेंट्स की रिपीटेशन हुई है? नहीं हुई, तो ये भी आपका सेट है। और सी ऑप्शन है आपका 1 2 2 3। तो देखें इस सेट में एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन हुई है, रिपीटेशन हुई है, तो ये जो है ये आपका सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि सेट की डेफिनेशन से ये आउट हो गया। क्योंकि सेट्स की डेफिनेशन क्या है, वो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उन एलिमेंट्स में कभी भी रिपीटेशन ना हो। तो यहाँ पे जो आपका कौन सा सेट नहीं है, सी ऑप्शन, ये आपका सेट नहीं है क्योंकि ये सेट की डेफिनेशन से आउट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द सेट ए x such that x is element of natural number and x is less than or equal to 3। इस सेट को, ये सेट कौन सी फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में है, तो इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले समझें, पहले क्या कह रहा है, x जो है वो कौन से सेट का है, नेचुरल नंबर्स का। तो सारे जो x के नंबर्स होंगे, सारे जो x होंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स के होंगे। और आगे क्या कह रहा है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो x 3 से कम भी है और 3 भी है। ठीक है, तो पहले बताएं नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें क्या कह रहा है, 3 से कम और 3 भी। अब देखें 1 2, क्या इसमें 3 है इंक्लूड है? नहीं है। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, 3 भी इंक्लूड है। तो बी ऑप्शन देखें 1 2 3। अब देखें ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसमें 3 भी इंक्लूड है और 3 के नीचे वाले नंबर्स भी हैं और सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब थर्ड ऑप्शन देखें 0 1 2 3 4, ये आपका होल सेट है, नेचुरल सेट नहीं है क्योंकि नेचुरल सेट में 0 इंक्लूड नहीं होता। अगर यहाँ पे होल सेट कहता तो फिर आपका ये ऑप्शन ठीक था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कह रहा है तो नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता और 3 से कम वाले जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है सेट बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 इन बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट को हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यही सेट मैंने आपको एग्जाम्पल्स तो समझाया था। अब देखें फिर से कह रहा हूँ, पहले मुझे ये बताएं कि या ये जो सारे एलिमेंट्स हैं क्या ये इवन नंबर्स के एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल इवन सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 इंक्लूड होता तो आपका फुल इंक्लूड इवन नंबर्स का सेट होता। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब बी सेट जो है उसके सारे एलिमेंट्स 0 से ऊपर हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, 2 4 6, तो सारे जो ये एलिमेंट्स हैं इवन नंबर्स के, ये 8 से कम हैं और 0 से ऊपर हैं। ठीक है, तो इसे हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप ऑप्शन है आपका x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स एंड x जो है वो 0 से ऊपर है एंड x जो है वो 6 से लेस है। अगर 0 से ऊपर और 6 से लेस कहूँ तो आपके इवन नंबर्स कौन से आएंगे, 0 से ऊपर 2 4 और 6 से लेस, तो आपका ये सेट बनता। क्योंकि कह रहा है ना 6 से कम है, तो 6 से कम ये दो एलिमेंट्स आएंगे इवन नंबर्स में। ठीक है, अब इस सेट को देखें, बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स। एक्स जो है उसमें सारे इवन नंबर्स हैं एंड एक्स जो है वो 0 से ऊपर है। ठीक है, 0 से ऊपर है। आगे क्या कह रहा है, 6 से कम है और 6 भी इंक्लूड है। 6 से कम है और 6 भी इंक्लूड है।
तो सारे जो ये देखें, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं क्या ये ज़ीरो से ऊपर हैं? ठीक है, तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई ज़ीरो से ऊपर। और आगे क्या कह रहा है, एक्स जो भी सारे नंबर्स हैं वो 6 से कम है और 6 भी इंक्लूड है। तो इसमें देखें क्या 6 से कम भी हैं और 6 भी इंक्लूड है। तो ये जो आपका सेट है, इस सेट को हम बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। आप किसी भी सेट को बआसानी लिख सकते हैं, चाहे वो बिल्डर में हो चाहे वो टेबलर में हो। तो सेट्स की ये सारी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये जो इस फॉर्म में आपको टेस्ट्स में एग्जांपल्स क्वेश्चंस तो आते हैं कि हम अगर बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप टेबलर में कैसे लिखेंगे, तो बआसानी आप लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था ये आपका इंटरमीडिएट कैटेगरी में इसका एक सवाल आया था, बिल्कुल एज इट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। बताओ कि नीचे और जो ऑप्शन है उनमें से सेट कौन सा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमने आज समझ लिया। हमने आज क्या समझा कि इंट्रोडक्शन टू सेट्स और सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो होगा वो इंशाल्लाह मैं टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करूँगा। और थर्ड जो लेक्चर मेरा होगा वो होगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट किया करें। Thank you for watching. See you in the next video.